नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट एक्ट की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं और जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। निसंदेह आप ये ग्रेड प्राप्त कर पाएंगे अगर मेरे वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लेंगे जिसमें मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किया करता हूँ। शुरू करते हैं। अभी हम 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो लास्ट में आया था, लेटेस्ट पेपर। ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले की जो 2 वीडियो हैं उसमें मैं पहला जो क्वेश्चन है उसके 10 भाग MCQ ये मैंने पहला वीडियो में किया था और दूसरा जो वीडियो था उसमें सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 यानी कुल 5 क्वेश्चन किए थे। सेक्शन बी के बचे हुए 3 क्वेश्चन 7, 8, 9 वो इस वीडियो में किए जा रहे हैं। आप ध्यान से देखें और अपने खुद के नोट्स बनाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्न प्रकार की धरणों का वर्गीकरण करते हुए उन्हें समझाइए। Explain various types of beams on the basis of their classification. देखिए क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बीम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो जो सपोर्ट होते हैं उनके सहारे जिनके ऊपर वो बीम टिकी होती है वो कहाँ लगाए जाते हैं, कितने लगाए जाते हैं, किस टाइप के लगाए जाते हैं, इस पे आधारित है। तो बीम के जो प्रकार हैं वो पहला तो होता है सरल आलंबित धरण। सरल आलंबित धरण इसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें क्या होता है, चलो पहले एक बार सारे टाइप लिख लेते हैं। दूसरा होगा प्रास धरण। अच्छा सरल, इसको एक और नाम भी देते हैं शुद्ध आलंबित। शुद्ध आलंबित भी कहते हैं इसको। दूसरा प्रास धरण या इसको बाहु धरण भी कहते हैं। बाहु धरण इंग्लिश में कहते हैं इसको कैंटिलीवर बीम्स। कैंटिलीवर बीम। तीसरा इसमें जो है वो आपके आएगी, वो होगी प्रलंबित धरण। चलो हम धरने लिख देते हैं क्योंकि बात चल रही है ना, धरणों के प्रकार चल रहे हैं ना। धरने बीम्स, बाहुधरण, प्रास धरण और बहुधरण कैंटिलीवर बीम्स। फिर प्रलंबित। प्रलंबित या इसको कह सकते कई बार बाहर निकली। बाहर निकली धरने, ये ज्यादा नाम प्रचलित है प्रलंबित। इंग्लिश में ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग बीम्स। चौथी इसमें आएगी आबद्ध धरने। आबद्ध धरने। फिक्स्ड बीम्स। फिक्स्ड बीम्स। पांचवी आएगी सतत धरने।
कंटिन्यूअस बीम्स। ये 5 तरह की बीम्स मुख्यतया होती है। अब ये जो पहली है, पहली, इसको मैं बार बार लिखूंगा नहीं, या लिख दिया इसलिए, सरल आलंबित या शुद्ध आलंबित धरण। इसका ये लाइन डायग्राम ऐसा होता है, इस प्रकार से। ये ए और बी, ऊपर से भार वगैरह लगते हैं। तो आप चित्र देख के समझ गए होंगे। Simply supported beam is that beam which is supported at its both ends. Supported at its both ends. So this support may be roller support or hinged support. Hinged support. अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, देखिए इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के हित की दृष्टि से काम कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो, हिंदी में तो कई जगह मिल जाता है, इंग्लिश कुछ मिलता नहीं है। तो simply supported beam is supported at both of its ends, and this support may be either roller support or hinge support. अगर सिर्फ हिंदी में बोलूं तो कहूंगा उस धरण को सरल आलंबित धरण कहते हैं जो अपने दोनों सिरों पर आधारित होती है। और ये जो दो सिरे हैं, ये दोनों जो आइदर या तो कीलित आलम्ब होंगे या फिर ये बेलनाकार आलम्ब होंगे, आइदर हिंज्ड और रोलर। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक सपोर्ट तो होता है हिंज्ड यानी कि कीलित, और एक सपोर्ट होता है रोलर यानी कि बेलनाकार। तो ये आपकी हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम। आगे चलते हैं। नंबर 2 जो है इसमें वो आती है। अच्छा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रोलर सपोर्ट जो होता है, बेलनाकार आलम्ब, वो केवल जिस सतह पर टिके होते हैं उसके परपेंडिकुलर लोड ले पाता है, जबकि ये जो हिंज सपोर्ट होता है जिसका नाम है कीलित आलम्ब, उस पे रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो कोई भी हो सकती है। हालांकि हम जब कभी टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तब इनको डिटेल में समझाएंगे। अभी इतना लिखना ही काफी है कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो दोनों सिरों पर सपोर्टेड होती है, और सपोर्ट जो है वो या तो रोलर या हिंज्ड। दूसरा जो है इसमें, ये पेज नंबर होगा 9, वीडियो नंबर चल रहा है 3, सब्जेक्ट है CE 3003, डिप्लोमा 3rd सेम। ये चल रहा है सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2021। अब देखिए दूसरा दूसरा है प्रासरण, बहुधरण। देखिए इसमें ये इसका लाइन डायग्राम है, ये बस यहाँ आपके भार वगैरह लग सकते हैं, ये भी। तो इसकी क्या खासियत है
कि इसमें केवल एक ही सपोर्ट होता है, एक ही सिरा होता है जो सपोर्टेड होता है, और वो सपोर्ट होता है फिक्स्ड यानी कि आबद्ध। यानी वो बीम जो अपने केवल एक सिरे पर टिकी होती है, दूसरा सिरा फ्री होता है, मुक्त होता है, और जो टिकी है वो आबद्ध आलम है यानी कि फिक्स्ड सपोर्ट है। तो लिखेंगे वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। ऐसी बीम जिसका एक सिरा आबद्ध आलम पर टिका हो और दूसरा मुक्त हो, उसको हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। तो ये सिरा फिक्स है, वो सिरा फिक्स। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि इधर हो, ये भी हो सकता है कि ये सिरा फिक्स कर दे इधर वाला और वो फ्री हो जाए। नॉर्मली ऐसे बना करते हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है राइट फिक्स हो लेफ्ट फ्री हो। ये मैंने लेफ्ट फिक्स्ड है राइट फ्री है, तो ये परिभाषा हो गई कैंटिलीवर बीम की। तीसरी जो होती है बीम, जो मैंने आपको लिखवाई थी, प्रलंबित या बाहर निकली धरने, ओवर हैंगिंग बीम्स। देखिए ओवर हैंगिंग बीम से क्या होता है कि जैसे इस एंड पे सपोर्ट है तो उस एंड पे नहीं होगा। ये हिस्सा जो बीम का है, जैसे ए और बी तो सपोर्ट है, या मान लीजिए आपने कुछ भार वार लगा दिए, तो बी सपोर्ट के बाहर ये जो पोर्शन है ये फ्री है। इधर को देखिए, कोई सपोर्ट नहीं है, बी के बाद कोई सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ फ्री है। यानी एक सपोर्ट तो हो गया इसके किनारे पर, दूसरा सपोर्ट किनारे से हटकर है और ये चीज बाहर निकली है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ओवरहैंग। ओवरहैंग ऐसा भी हो सकता था कि उस एंड पे तो सपोर्ट होता, इस एंड पे नहीं होता। तो उस केस में अगर मैं कहता ये ए है, ये बी है, ये सी है, वजन वगैरह लगते हैं, ये भी ओवरहैंगिंग बीम है। लेकिन इधर जो ओवरहैंग है वो लेफ्ट की तरफ है, तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये ओवरहैंग राइट ओवरहैंग, लेफ्ट ओवरहैंग है, दोनों ओवरहैंगिंग बीम। ये जो दोनों है ना, इसे कहते हैं अपन सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। सिंगल ओवरहैंगिंग बीम्स। ये राइट ओवरहैंग है, ये लेफ्ट ओवरहैंग है। यानी एक सिरा कम से कम उसका बाहर निकला होगा सपोर्ट से। ये देखिए आप, इसमें दोनों सिरे बाहर निकले हुए हैं। ये देखिए आप, इधर जो सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट भी, इधर भी लोड वगैरह लगे हुए हैं, इधर भी लोड लगे हुए हैं, बीच में हो सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये डबल ओवरहैंग है। ये देखिए ओवरहैंग है, ये भी ओवरहैंग है, ये प्रलंब यानी कि ओवरहैंग। ओवरहैंग ये भी, और हो गए। इट इज कॉल्ड एज डबल ओवरहैंगिंग बीम। डबल ओवरहैंगिंग बीम्स। दोहरी प्रलंबित धरने। आप समझ गए होंगे कि ओवरहैंगिंग बीम का जो मतलब होता है, वो या तो कोई एक सिरा उसका ओवरहैंग करता हो या दोनों सिरे ओवरहैंग करते हो। या तो एक सिरा प्रलंबित हो या दूसरे, या दोनों ही सिरे उसके प्रलंबित हो, उसको कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम। अच्छा, सपोर्ट सिंपल ही होता है ये, सपोर्ट्स आर सिंपल सपोर्ट्स। चौथी जो बीम है जो मैंने आपको बताई है, ये है आबद्ध धरने, फिक्स बीम्स। तो देखिएगा, बड़ा सिंपल से इसका फिगर है, ये लीजिए साहब। इस बीम को कहते हैं फिक्स बीम।
वो बीम जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड सपोर्ट पर टिके हों, सपोर्टेड एट both ends on fixed supports. देखिए, फिक्स सपोर्ट जो होता है वो लीनियर और एंगुलर दोनों प्रकार के डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करता है। ना तो इस पे रेखिक विस्थापन संभव है, ना कोणीय विस्थापन संभव है। दोनों प्रकार के विस्थापनों को रोकता है। और चूंकि ये कोणीय विस्थापन को रोकता है, इसलिए मोमेंट वहन करता है। फिक्स सपोर्ट रेजिस्ट linear displacement as well as angular displacement, and since it resists angular displacement, it always resists moment. इस सपोर्ट की बात है, हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि फिक्स्ड बीम का मतलब वो बीम जिसके दोनों सपोर्ट पे फिक्स्ड सपोर्ट, जिसके दोनों एंड पर फिक्स्ड सपोर्ट हो, सपोर्टेड एट बोथ एंड्स ऑन फिक्स्ड सपोर्ट्स, दोनों सिरे आबद्ध होते हैं, इसे कहते हैं अपन फिक्स्ड बीम। नंबर 4, नंबर मैंने यहाँ पहले लगा दिए थे। अब नंबर 5, कंटिन्यूस बीम। भाई देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है कि नहीं है? अगर मैं एक सपोर्ट और लगा दूं, नाउ इट इज कंटिन्यूस। 3 सपोर्ट हो गया ना, ये कैंटिलीवर बीम है। अगर इस पे मैं 2 या 3 सपोर्ट और लगा दूं, नाउ इट इज कंटिन्यूस। एक फिक्स्ड बीम है, अगर इसके बीच में सपोर्ट लगा दूं, नाउ इट इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस बीम की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ए कंटिन्यूस बीम? ए बीम is called as continuous beam if it is supported on more than 2 supports। जब सपोर्ट की संख्या 2 से ज्यादा होती है तो हम कहते हैं ये कंटिन्यूस बीम है। यानी कि कम से कम 3 सपोर्ट चाहिए। मोर देन 2 का मतलब क्या? देखिए, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ सपोर्ट्स, नंबर ऑफ सपोर्ट्स। इसको लिखने के कई तरीके हैं। पहला, मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा में तो सपोर्ट आप कम से कम होंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, कितने भी हो सकते हैं। मोर देन 2, यहाँ क्या लिखेंगे दूसरा, और इसको क्या कह सकते हैं, मोर देन और इक्वल टू 3। दोनों बातें सही हैं। यहाँ जब मोर देन लिखते हैं ना, तो इक्वल टू में लगा देना, क्योंकि इक्वल में 2 भी आते हैं, फिर दो सपोर्ट वाला नहीं होता कंटिन्यूस। मोर देन 2 काफी है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 3 तो हो गया कम से कम। और मोर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब इसमें इक्वल टू भी है, तो ये 3 भी आ गया, और ज्यादा फिर आप देखेंगे 4, 5 है। इन दोनों का मतलब एक ही है, 2 से ज्यादा कहो या 3, या 3 ज्यादा को 1 एंड सेम थिंग। तो आप या एक और कह सकते हैं, मिनिमम 3 सपोर्ट्स, यानी कम से कम 3 सपोर्ट हो। इसका मतलब ये होता है 3 या ज्यादा। यानी आप देखेंगे कि सपोर्ट किस प्रकार का है, इससे कोई लेना देना नहीं है।
सपोर्ट किस तरह का है डजंट मैटर, नंबर ऑफ सपोर्ट्स कितने ये मैटर करता है। जहां सपोर्ट्स दो से ज्यादा हो गए दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस बीम। देखिएगा ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कंटिन्यूस बीम का, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। और यहाँ अगर मैं मान लीजिए दो सपोर्ट और लगा दूं, नाउ इट इज कंटिन्यूस। यहाँ पे आप देखेंगे भार कितने भी हो सकते हैं। आप जब हायर क्लास जाएंगे तो इनकी एनालिसिस समझेंगे। ये भाई इन प्रकार इस प्रकार की जो बीम्स होती है कंटिन्यूस, उसमें किस प्रकार के लोड होते हैं, कैसे मोमेंट्स होते हैं, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा हायर क्लासेस में। कुछ पोर्शन आपका फिफ्थ सेम में आएगा, कुछ आप जब बीटेक करेंगे तब आएगा। तो इसी के साथ मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है बिल्कुल पूरा। हर चीज को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी समझ में आ जाए और एग्जाम में उस समझ में आने वाले जो क्वेश्चन को अपने हिसाब से शॉर्ट तरीके से लिख दें। तो हमने ये जो आपका है पेज नंबर 10 होगा, वीडियो तीसरा ही है, पेज नंबर 10 है, CE 3003 है, सॉल्यूशन ऑफ पेपर है 2021 का, और ये डिप्लोमा थर्ड सेम। देखिए 3 पेज में मैंने सवाल को सॉल्व किया समझाने के हिसाब से। धरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम 5 प्रकार की होती हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम्स और कंटिन्यूस बीम। हर एक का मैंने मीनिंग समझाया आपको। सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है इसमें दोनों सिरों पर सपोर्ट होते हैं, तो वो होते हैं सिंपल सपोर्ट। कैंटिलीवर बीम जो होती है उसके एक सिरे पर होता है फिक्स सपोर्ट, दूसरा फ्री। ओवरहैंगिंग बीम में सपोर्ट जो है, सपोर्ट तो दो ही होता है, लेकिन वो किसी एक सपोर्ट या दोनों सपोर्ट से बाहर निकली होती है, या तो एक सपोर्ट से या दोनों सपोर्ट से। चौथी है फिक्स्ड बीम, दोनों सपोर्ट उसके फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स सपोर्ट, बोथ एंड्स आर ऑन फिक्स सपोर्ट। फिर बताइए मैंने आपको कंटिन्यूस बीम, ए बीम इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस इफ इट इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स। इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2021, CE 3003, डिप्लोमा थर्ड सेम। वीडियो नंबर चल रहा हमारा 3, पेज नंबर हो गया ये 11। तो ये वीडियो 3 पेज नंबर 12 भी होगा इसका। बस डिप्लोमा थर्ड सेम, सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2021। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखिएगा, धरणों में अपरूपण प्रतिबल की परिभाषा दीजिए। डिफाइन शियर स्ट्रेस इन बीम्स। धरणों में अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस इन बीम्स। हम पढ़ रहे हैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। देखिए मैं डेफिनेशन लिखूं या समझाऊं उसके पहले थोड़ा सा अपन एक बार दो बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए जब बीम पर लोड लगते हैं, जब कभी बीम पर लोड लगते हैं तो दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक तो बीम के हर सेक्शन पर शियर फोर्स, और
दूसरा बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होते हैं। When loads applied on beams, there is shear force and bending moment at every section. अब इनका विरोध किया जाता है। आप देखेंगे जब कभी कोई चीज एक्शन करती है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। तो जब बीम पे लोड लगते हैं और shear फोर्स डेवलप होता है तो उस shear फोर्स का जब ऑपोजिशन होता है बीम के मटेरियल के द्वारा, when beam's material resist these shear forces, then stress is developed in the beam section and that stress is called as shear stress. तो हम कह सकते हैं कि shear stress is that stress induced in beams when shear force is resisted by them. तो लिख देता हूँ, shear stress is due to resistance against shear force. सबसे सुंदर और सही और छोटी परिभाषा, बिल्कुल भी गलत नहीं, 100% नंबर मिलने वाली। shear stress is due to resistance against shear force. हिंदी में कहूं तो अपरूपण बल का विरोध करने के फलस्वरूप जो प्रतिबल उत्पन्न होता है बीम में उसे कहते हैं अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण बल का विरोध करने के कारण उत्पन्न प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। अपरूपण बल का विरोध करने के कारण उत्पन्न प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है और ये इंग्लिश में। shear stress is due to resistance against shear force, इसकी परिभाषा है। तो जहां shear force ज्यादा होगा नेचुरली वहां पर shear stress भी ज्यादा होगी और जहां shear force कम होगा वहां shear stress भी कम होगी और जहां shear force होगा ही नहीं वहां shear stress 0 होगी। ध्यान दीजिएगा। तो shear force को जब रेजिस्ट करेंगे उसका विरोध करेंगे तो जो एक स्ट्रेस डेवलप होती है बीम के मटेरियल में, बीम के पदार्थ में, उसी को shear स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि अपरूपण प्रतिबल। ये मैंने आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है देखिए जरा। किसी स्तंभ या थाम की विभिन्न सिरा स्थितियों के लिए इसकी वास्तविक एवं प्रभावी लंबाइयों के मध्य संबंध लिखिए। फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस राइट द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम और स्टड। किसी स्तंभ या थाम के विभिन्न सिरा स्थितियों के कारण इनकी वास्तविक एवं प्रभावी लंबाई या लंबाइयों में संबंध।
किसी स्तंभ अथवा थाम की विभिन्न सिरा स्थितियों के कारण इनकी वास्तविक एवं प्रभावी लंबाई में क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन actual length and effective length. Relation between actual length and effective length due to various end conditions. ये हमको इस क्वेश्चन में करना है। मेरे वीडियोस को शांति से सुनेंगे, पूरा ध्यानपूर्वक टाइम देंगे, तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं कोई चीज जल्दी में नहीं कराता हूँ। देखिए, आपकी मुख्यतः 4 प्रकार की सिरा स्थिति होती है। ये है सिरा स्थिति, और ये है प्रभावी लंबाई। इफेक्टिव लेंथ को मैं स्मॉल एल कह देता हूँ। तो सिरा स्थिति यहाँ लिख देता हूँ क्रम संख्या। पहला, both ends are fixed। पहले पर हिंज कर देते हैं, फिक्स बाद में करेंगे। both ends are hinged। both ends are hinged। जब किसी कॉलम के दोनों सिरे हिंज्ड हों, यानी कि दोनों सिरे कब्जेदार हों या कीलित हों, तब इफेक्ट लेंथ एल जो होती है वो कैपिटल एल के बराबर होती है। व्हाट इज कैपिटल एल? एक्चुअल लेंथ। जब किसी कॉलम के दोनों सिरे हिंज्ड होते हैं तो उसकी इफेक्ट लेंथ जो होती है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है। ये पहला केस हो गया। दूसरा, अब आएगा वन एंड हिंज्ड एंड अदर फिक्स्ड। यानी किसी कॉलम का एक सिरा तो है कीलित, दूसरा सिरा है फिक्स्ड, तब जो इफेक्ट लेंथ होती है वो होती है एल अपॉन अंडर रूट 2। इसको कई बार हम 0.707 एल भी कह देते हैं। तीसरा जो केस है इसमें वो ये है, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। जब बीम के दोनों सिरे फिक्स्ड हों, बोथ एंड, सॉरी बीम नहीं, कॉलम, जब कॉलम के दोनों सिरे फिक्स्ड हों तब इफेक्ट लेंथ जो होती है वो एक्चुअल लेंथ की आधी होती है, यानी कि 0.5 है। और चौथा और आखिरी केस, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। एक सिरा तो जमीन में फिक्स्ड है, दूसरा सिरा फ्री है। तो यहाँ जो होती है इफेक्ट लेंथ वो एक्चुअल लेंथ की दुगनी होती है। यहाँ जहां जहां लिखा ना कैपिटल एल, तो कैपिटल एल का मतलब है एक्चुअल लेंथ, यानी कि स्तंभ या थाम की वास्तविक लंबाई।
अब मैंने जो बताया है कि एक सिरा फिक्स्ड है, दूसरा हिंज्ड है, तो हिंज जो सपोर्ट होता है वो एंगुलर मोशन को तो रेजिस्ट नहीं कर पाता, लेकिन लीनियर को करता है। रेखीय विस्थापन का विरोध करता है, लेकिन एंगुलर का नहीं करता। कौन? हिंज्ड। जैसे ये मैंने इसका कब्जा लगा दिया, कील डाल के, हिंज्ड है, तो ये ऐसे घूम भी सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, परंतु इसको खींचना चाहो तो खींचेगी नहीं। क्यों? ये कील लगी हुई है, कील लगी हुई है। मैं इसको खींच नहीं सकता, लेकिन इसको इस प्रकार से घुमा जरूर सकता हूं। ये होता है हिंज सपोर्ट। एक होता है रोलर। रोलर क्या होता है कि उसमें पहिया जो है, जैसे ये देखिए आप, ये मैंने एक, मान लीजिए कोई खिलौना गाड़ी है, बच्चों की नहीं होती टॉय, जिसपे जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये एक बच्चों का खिलौना है, यहाँ एक पहिया लगा हुआ रोलर, यहाँ भी पहिया लगा हुआ है, यहाँ भी पहिया लगा हुआ है, यहाँ भी पहिया लगा हुआ है, 4 पहिए लगे हुए हैं। अब मैंने इस खिलौने को ऐसे नीचे रख के चला दिया। अब ये जो है खिलौना, ये देखिए मूव कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि है ना नीचे रोलर है, यानी कि लीनियर जो है डिस्प्लेसमेंट वो पॉसिबल है, इसका विरोध नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ मैं इसको ऐसे ही घुमा भी सकता हूँ, एंगुलर। यानी रोलर सपोर्ट जो होते हैं ना, वो ना तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रोकते हैं और ना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रोकते हैं। कौन? रोलर सपोर्ट। ये जो है उसकी बात है। तो और हिंज जो होता है ना, हिंज सपोर्ट, वो लीनियर को तो रोकता है, लेकिन एंगुलर को नहीं रोकता। और जो फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स्ड आबद्ध सिरा, वो न तो होने देता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, न होने देता है एंगुलर, दोनों को रोकता है। ये आपका, मैंने जो आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो पूरे कर दिए। कुल मिला के 8 क्वेश्चन थे, 2 3 4 5 6 7, दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा छठा सातवां आठवां। एग्जाम में तो आपको 8 में से 6 ही करने होते हैं। देखिए आप लिखा हुआ है, सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। अब सेक्शन सी हम करेंगे, उसमें भी 6 सवाल हैं, नहीं उसमें भी नहीं, उसमें 6 सवाल है। इसमें 8 थे, 8 में से आपको 6 करने थे, और 8 में से 6। और सेक्शन सी में आपको 6 में से 4 करना है, 2 चॉइस में। तो हम अगला वीडियो करेंगे, वो सेक्शन सी में, सेक्शन सी की शुरुआत होगी। मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए 3 प्रश्न किए थे, और वो जो 3 प्रश्न थे वो आपने देखे होंगे। सबसे पहला था, वो था विभिन्न प्रकार की धरणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस बीम्स। उसके बाद था shear स्ट्रेस इन बीम्स क्या होती है, और आखिर में कॉलम या स्टर जो होती है उसके एक्चुअल और इफेक्टिव लेंथ के अंदर क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ये सब बातें आपको सिखाई। उम्मीद है कि आप वीडियो देखोगे और अपने खुद के नोट बनाएंगे। नोट्स आप खुद बनाइए, और उसके बाद तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और कोई दिक्कत आती है कोई तरह की, अगर मान लीजिए, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। मैं समाधान करने का कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।